अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मीडिया इज सोर्स ऑफ नॉलेज। एक्सरसाइज नंबर 1 में ये कह रहा है, राइट येस इन द ब्लैंक्स इफ़ यू एग्री विद द स्टेटमेंट एंड नो इफ़ यू डू नॉट एग्री। ये कह रहा है जो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें येस और नो लिखें अगर आप एग्री हैं सेंटेंस से। तो नंबर 1 है, देर आर 6 न्यूज़ आइटम्स। तो यहाँ पे 6 न्यूज़ आइटम्स नहीं थे, तो हम नो लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद नंबर 2 है, ऑल द न्यूज़ आइटम्स गिव अस बैड न्यूज़। तो ये भी नो लिखेंगे क्योंकि ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। और उसके बाद है नंबर 3 न्यूज़ आइटम्स आर अबाउट पीपल सफरिंग इन सम वे। तो ये बिल्कुल सही है, 3 न्यूज़पेपर जो हमने रीडिंग कंपैरिजन में पढ़ लिया था। और नंबर 4 है, 1 न्यूज़ आइटम इज़ अबाउट अ फायर। तो ये भी सही है, एक न्यूज़ आइटम था जो फायर के लिए था। और उसके बाद नंबर 5 है, 1 न्यूज़ आइटम इज़ अबाउट अ स्ट्राइक। तो स्ट्राइक के लिए कोई भी नहीं था, तो आप नो लिखेंगे इसमें। और लास्ट है, द न्यूज़ आइटम्स आर गिविंग डिफरेंट न्यूज़। जो न्यूज़ आइटम थी वो मुख्तलिफ़ किस्म की जानकारियाँ देती हैं, तो ये बिल्कुल सही था, तो उसमें येस आप लिखेंगे। तो ये एक्सरसाइज नंबर 1 थी चैप्टर नंबर 6 की, जो कंप्लीट हो गई। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 के जानिब। दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 2 है हमारे पास। ये कह रहा है, द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स फ्रॉम ईच न्यूज़ आइटम्स आर गिवन इन द टेबल बिलो। नीचे वर्ड्स दिए गए हैं और हर एक लफ्ज़ की माना दी गई है टेबल में। द मीनिंग्स आर इन जम्बल्ड ऑर्डर। जो मीनिंग होती है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जम्बल्ड ऑर्डर कहते हैं ऊपर नीचे दिए गए वर्ड्स और सेंटेंसेस को। बट दे आर अकॉर्डिंग टू ईच न्यूज़ आइटम। For example, the meaning of news item 1 are from A, D, those of news items। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं और इसकी मीनिंग जो है वो जम्बल्ड ऑर्डर में दी गई है, यानी ऊपर नीचे दी गए हैं। और आप इस वर्ड को उनकी मीनिंग के साथ मैच करके उनके आंसर में लिखें। याद रहे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टेबल को स्क्रीनशॉट लेकर चले जाते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लें, लेकिन उन वर्ड्स की मीनिंग को समझना बेहद ज़रूरी है। और आगे कह रहा है कि यहाँ पे 2 एग्जांपल आपको सोल्व करके दिए गए हैं, जैसा कि नंबर 1 है एक्कम्पेनिंग। तो इसका सी करेक्ट है यहाँ पे, गोइंग विद समवन, किसी के साथ जाना। और दूसरा ये सोल्व करके दिया गया है टैलेंटेड। तो एच इसका सही आंसर है, अ पर्सन विद अ नेचुरल एबिलिटी। ठीक है, एक शख्स जिसको कुदरती तौर पे काबिलियत हो। इसी तरह हमने दूसरे वर्ड्स की मीनिंग मैच करके उनके आंसर कॉलम में लिखना है। तो नंबर 2 है यहाँ पे रेस्क्यूड। रेस्क्यूड का मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर, यानी खतरे से बाहर। तो नंबर 2 में जो होगा वो बी सही होगा हमारे पास, 2 में बी, आउट ऑफ डेंजर। और नंबर 3 है हमारे पास सर्वाइवर्स। तो सर्वाइवर्स का मतलब है वो लोग जो वहाँ रह रहे हों, ठीक है। तो डी सही होगा, दूज हु लिव्ड। नंबर 3 में जो होगा वो डी करेक्ट होगा। और नंबर 4 है स्टेबल। स्टेबल में क्लियरली ए सही होगा। स्टेबल का मतलब सेविड, महफूज करना होता है। और जो 4 है वो उसमें ए सही होगा। नंबर 5 है हेरिटेज। तो 5 में जो होगा वो के सही होगा। थिंग्स पास्ड डाउन बाय पीपल बिफोर अस। तो 5 में जो है वो के इनका सही आंसर होगा। 6 है सिग्निफिकेंट। तो 6 में जो होगा वो आई सही होगा, इम्पॉर्टेंट। तो 6 में आई करेक्ट होगा। और 7 है हमारे पास रिफ्लेक्ट।
रिफ्लेक्ट का मतलब होता है मोड़ देना या दिखाना, तो उसमें ई सही होगा 7 में, शो ई। और 8 है लिटरेरी, तो 8 में जो होगा वो जी सही होगा हमारे पास, लिटरेरी में रिलेटेड टू लिटरेचर, ठीक है। तो 8 में जो होगा वो जी करेक्ट होगा। और 9 है एम्फी थिएटर, तो 9 में जो एम्फी थिएटर में होगा जे सही होगा, अ रूम विद थिएटर लाइक सीटिंग, तो 9 में जो होगा वो जे करेक्ट होगा। और इसी तरह 10 है अनयूजुअली, तो 10 में जो होगा वो बिल्कुल हमारे पास एफ करेक्ट होगा, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, तो 10 में जो होगा वो एफ इज़ करेक्ट। और 11 जो है ऑलरेडी हमारे पास सोल्व करके दिया गया है। और 12 है क्रिटिकल, क्रिटिकल यानी मुश्किल सिचुएशन, मुश्किल वक्त, तो 12 में जो है हमारे पास एन सही होगा, सीरियस, 12 में एन, ठीक है। और 13 जो है हमारे पास बीफ, और 13 में जो है वो ओ सही होगा, बीफ कहते हैं काओ और बिफेलो मीट, यानी गाय के गोश्त को बीफ कहते हैं। 13 में जो है वो ओ सही होगा। और उसके बाद है 14 पाउंस्ड, तो 14 में जो होगा वो हमारे पास एम सही होगा, अटैक्ड सडनली, अचानक किसी पर हमले करने को पाउंस्ड कहते हैं, तो नंबर 14 पे हमारे पास एम सही होगा। और नंबर 15 है डिनाइड, तो 15 में जो होगा एल, सेड इट वाज नॉट ट्रू, तो 15 में जो है वो एल हमारे पास सही है। और आगे देखते हैं कुछ और भी वर्ड्स हैं हमारे पास। और नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 126 पे अवेयरनेस 16, तो 16 में जो होगा हमारे पास वो टी करेक्ट होगा, मेक पीपल अंडरस्टैंड, तो 16 में जो होगा वो टी सही होगा। और 17 है थ्रीट, तो 17 में हमारे पास पी करेक्ट होगा, डेंजर, तो 17 में पी। और उसके बाद 18 है कलेक्टिव, तो 18 में जो है वो एस सही होगा, एवरीवन डूइंग समथिंग टुगेदर, ठीक है। कलेक्टिंग किसी भी जमा को कहते हैं, यानी जमा होकर कोई भी चीज़ करने को कलेक्टिंग कहते हैं, तो इसमें जो 18 नंबर में है एस आएगा। 19 है पार्टिसिपेटेड, आर आएगा, टुक पार्ट, तो 19 में जो है वो आर सही है। और 20 है लार्वा, यहाँ पे क्यू आएगा, इंसेक्ट्स दैट हैव जस्ट कम आउट ऑफ द एग, तो 20 में जो है वो क्यू आएगा। और 21 जो है वो है व्हीकल्स, तो 21 में क्लियरली यहाँ पे वी आएगा, हमने पहले यूनिट में पढ़ा था, कार्स, बसेस, लॉरीज, ईटीसी, तो 21 में जो है वी सही होगा। 22 है इनगल्फ्ड, 22 में जो है वो एक्स आएगा, सराउंडेड, 22 में एक्स, सराउंडेड। और 23 है हमारे पास ऑक्यूपेंट्स, क्लियरली बिना सोचे समझे आप यू लिख दीजिए। और यू में है पर्सन्स इन अ गिवन स्पेस, इन अ कार, हाउस, ईटीसी। और लास्ट हमारे पास 24 नंबर स्केप्ड, तो यहाँ पे क्लियरली डब्ल्यू बच रहा है हमारे पास, गॉट अवे फ्रॉम द डेंजर, स्केप्स का मतलब है किसी खतरे वाली जगह से पीछे जाना या दूर जाना, तो यहाँ पे डब्ल्यू आएगा। तो ये एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 थी चैप्टर नंबर 6 की, जो हमने कंप्लीट सोल्व कर ली है। और एक्सरसाइजेस को नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर भी शेयर किया करें।